दोस्तों स्वागत है आज फिर एक नई कहानी में। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी गोदान। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दिए रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गुड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ते हुए कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों ही गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुकड़ी नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितने ही कतर व्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर और 16 साल का है और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र भर अभी क्या थी, 26वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवनार्थ के उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिल सकी, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उनका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का जनाज होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहने सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया के लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान होगी, साली सहलजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी।
होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर 60 होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर 60 नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो को ही मिलना नहीं पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे सुलझ गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। मेरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूसा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहा की वह दृढ़ता था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों के यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंख वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे न उनके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह बरछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे तो 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब यह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। वही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चैन करने का, जमीन खरीदने का, महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय से कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में थे, निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गंभीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई समान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने की का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघों के किसान की बिसात ही क्या, यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं।
अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे में पट्टा निकालने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर इमल ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा, भोला अपनी गाय लिए इसी तरह आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया। अगर बोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देते रहेंगे। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर सा का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला ने समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना सबकी अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ तो बछिए 2 और गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार को मालूम होता है कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा, मैं तो इसकी 80 रुपए देने पड़ेंगे। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरे के लिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 से सिर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल ही यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये दे देते थे, दोनों किलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट दूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के देंगे, नजराने से मिल जाएगा तो भले ले ले। यह तुम ही लोगों का गुद्दार है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे किन देते हो। वही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेगी नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। भोला भला आदमी वही जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर देखता कि उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू को अपनी आबरू समझे,
जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 वर्ष का खंडक भोला भीतर से इतना स्तब्ध है, वह न जानता था कि स्त्री की लालसा उसकी आंखों से सजल हो गई थी। होरी को आसान मिल गया। उसकी व्यवहारिक किसक बुद्धि जग सजग हो गई। पुरानी मसल थोड़ी थोड़ी सी है। बिन घरनी घर भूत कटेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर देते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। मैं 50 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी सिर्फ में रहूंगा, फिरक में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि ऊपर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसीरी रोज दूध को जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साले हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आवे। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे काम की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम तो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो तो। तुमने नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर ऊंची हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा लच्छा डील डोल दोनों जून में 6-7 सेर दूध सीधी ऐसी बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह 1 रुपये से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अभी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता कि यह 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उनकी नीति में जायजा था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजक भी था। बूढ़ों का बुद्धभस हास्यप्रद वस्तु और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐट भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं।
शायद तुम्हें इसे अनजान समझकर रास्ते में कोई दिक्कत करे। अब तुम्हें सच कहता हूँ मालिक, 90 रुपए देते थे, पर इनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम मुकम्मा को दे देते। हकीमों को गऊ की सेवा से मतलब हुआ तो खून चूसना भर जानते थे। जब तक दूध देते रखते, फिर किसी के हाथों बेच देते। किससे पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी पड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकाओगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ रुपए लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगावे तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबने अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो काए सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे ले लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़वाने के लिए वह महाजन की घंटी चिरौजी करता। तब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी संयोग है। वृक्षों में फल लगते, उन्हें चना खाती, खेतों में अनाज होता, वह संसार के काम आता। गाय के धन में दूध होता, वह खुद पीने नहीं पाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुसंगति स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने न सीखा था। भोला ही संकट का था। सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जावेंगे। भोला ने आर्द्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों से न मरेंगे। तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैं तुम्हें नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भी भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। खुदा यह गाय तो ले जाते अभी। नहीं दादा, फिर से ले लूंगा, तू भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूंगा तो तुम मुझसे दाम मंगवाओगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगी कि नहीं, भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कबड़ी बो दूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस तरह तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा था, बल्कि इसका कुछ और आशा है। लेकिन जैसे पत्थरों के खड़खड़ाने का घोड़ा आकरण ही ठिठक जाता है और वह मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब की डायोड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया। होरी भाई, मुझे यह मालूम हुआ कि
मैं संसार में अकेला नहीं, मेरा भी कोई दूत है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा। उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारों के संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। अब मेरे पास चारा हो जाएगा, तब गाय खा लेंगी। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली आती थी, जैसे बंदरियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। दोस्तों, मैं वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले दूसरे भाग में, तब तक के लिए बाय।